आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। ये छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर में हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर उनके पिता का कहना है, विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब उनको क्लियरेंस मिल जाएगी। इससे पहले 24 मई को इसी केस में संजय सिंह के करीबियों के यहाँ ईडी ने छापा मारा था। तब संजय सिंह ने कहा था, मैंने ईडी की फर्जी जांच को पूरे देश के सामने उजागर किया। आज मेरे सहयोगियों अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर ईडी ने छापा मारा। सर्वेश के पिता कैंसर से पीड़ित हैं। ये जुल्म की इंतहा है, चाहे जितना जुल्म करो लड़ाई जारी रहेगी। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा, संजय सिंह अडानी के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते रहे और इसी वजह से उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा। वहीं आप प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कल कुछ पत्रकारों के आवास पर छापेमारी की और आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी की गई। इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। दरअसल मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया था कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है, इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। जिसके बाद ईडी ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही ईडी बुधवार को उनके घर पहुंची और उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आपका मतलब और अधिक पाप है। शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो जारी कर आपको घेरा। भाजपा नेता ने कहा, आपका मतलब और अधिक पाप। शराब घोटाला में जो पाप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, वो अब हर दिन बाहर आ रहा है। बजाय इसके कि वो शराब घोटाले पर अपनी रिपोर्ट कार्ड दें, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। इस पूरे घोटाले में 2 लोगों ने सरकारी गवाहों का काम किया है। इनमें से एक दिनेश अरोड़ा है। संजय सिंह का दिनेश अरोड़ा से सीधा कनेक्शन है और उन्होंने ही मनीष सिसोदिया की दिनेश अरोड़ा से मुलाकात करवाई थी। अगर यह प्रतिशोध की राजनीति है तो फिर कांग्रेस क्यों इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या बीजेपी 2024 के आम चुनाव अपने विरोधियों पर ईडी और सीबीआई के छापे मरवाकर करवाना चाहती है? संजय राउत ने कहा कि सीबीआई और ईडी अब विपक्ष की आवाज़ को दबाने का माध्यम बन गया है। राउत ने दावा किया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पहले अभिषेक बनर्जी को परेशान किया, अब वो संजय सिंह को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि क्या है शराब नीति घोटाला। दिल्ली में पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब को लेकर नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थी। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किया, जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना। आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को वापस ले लिया गया था। मनीष सिसोदिया इसी मामले में अभी जेल में भी है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किलों का सबब हो सकता है और अब संजय सिंह के खिलाफ ये छापेमारी चल रही है। हालांकि ईडी की कार्रवाई को सिर्फ दिल्ली में नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, मैंने कुछ एक्सप्लेनर्स में आपको बताया है कि विपक्षी एकजुटता का मंच बनाने में ये मुद्दा बड़ा काम आया, क्योंकि ईडी की कार्रवाई को लेकर चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे हों, संजय राउत अभी भी बोल रहे हैं, संजय राउत खुद भी इसको झेल चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस पर मुखर है, कांग्रेस इसको लेकर लगातार मुद्दा बना रही है, समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है, आरजेडी जेडीयू इसको मुद्दा बनाते रहे। तो ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो सभी के लिए
ये मुद्दा है, भले ही बेशक ये अलग अलग दिखाई पड़ रहे थे। और जब ये इंडिया अलायंस बनाकर सामने आया तो उससे पहले भी आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसी एक मुद्दे पर एक साथ आते दिखाई दिए तो वो ईडी की कार्यवाही रही, क्योंकि दोनों इसकी जद में दिखाई पड़ रहे थे। फिलहाल आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। संजय सिंह के घर जो छापेमारी हुई है उसके बाद क्या होता है, उन पर आगे क्या कार्रवाई होती है, ये देखने जैसी बात होगी।